दुनिया हजार रंग से मैं हूं आपका मेजबान जाहिद सुमरो सलाम अर्ज़ है। दोस्तों, आज मैं ML2 की एक बेहतरीन लोकेशन, एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन बुड्ढापुर पर मौजूद हूं और आज मेरी मौजूदगी का सबब जनाब मेरे मोहतरम सब्सक्राइबर सलीम जावेद साहब की वो ख्वाहिश है और उन्हीं के इसरार पर आज मैं स्पेशली बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन पर आया हूँ। तो आज का ये व्लॉग मैं डेडिकेट करूंगा जनाब सलीम जावेद साहब को, जिनकी बहुत सी यादें इस स्टेशन से जुड़ी हुई हैं। आज उनकी उम्र 82 ईयर्स है और वो जब रेल में भर्ती हुए थे तो जड़ावाला से यहाँ तक उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी 1965 में और तकरीबन 70 तक वो यहाँ पर तैनात रहे। तो उनकी यादों को आज हम फिर से उनके सामने ले आ रहे हैं। तो जावेद साहब, कैसा लग रहा है आपको? जो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ML2 की ये स्टेशन कोटरी दादू सेक्शन पर मौजूद है और 40 किलोमीटर दूर वाक़ है कोटरी से। तो आज इस बुड्ढापुर को करेंगे एक्सप्लोर। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है और बुड्ढापुर गांव भी दिखाएंगे आपको, बुड्ढापुर का शहर भी दिखाएंगे और हिस्ट्री के बहुत से राजों से आप दोस्तों को आशना भी करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए तो एक्सप्लोर करते हैं बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन। कोटरी से 40/6 किलोमीटर मार्कअप पर मौजूद बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन, जो अपने नाम की तरह एक अमेजिंग स्ट्रक्चर, एक अमेजिंग हिस्ट्री रखती है। यह सामने बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन की जो इमारत है 2010 के सैलाब के बाद की बनी हुई है। एक टिपिकल सी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के सामने ये वेटिंग हॉल है, ओपन वेटिंग हॉल। उसके दाएं जानिब 2 कमरे बत्ती गोदाम और वेटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसके बाएं जानिब स्टेशन मास्टर ऑफिस। दोस्तों, बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन दरियाए सिंध के नज़दीक वाक़ है। तो अक्सर व पेशतर जब भी सैलाबी मौसम होता है, बरसातें ज़्यादा होती हैं या दरिया का सैलाब हो, तो ये स्टेशन काफ़ी मुतासिर होता है। या प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, पहले ये बिल्डिंग इस प्लेटफॉर्म से 6 फीट नीचे थी, प्लेटफॉर्म 6 फीट ऊपर था। 2010 का जो सैलाब आया तो इस स्टेशन को बहुत उस सैलाब ने मुतासिर किया। नतीजतन 2 साल तक ये स्टेशन भी बंद रहा और ये पूरी इसकी बिल्डिंग पानी के अंदर थी। 2010 के बाद इस बिल्डिंग को दोबारा से बनाया गया। हालांकि बुनियादें वही पुरानी है, ऊपर वही बिल्डिंग सेम है, सिर्फ नीचे से ये किया गया कि 6 फुट मट्टी डाली गई। अब यह है ओपन वेटिंग हॉल। ओपन वेटिंग हॉल में आप ये मुलाहिजा कीजिए, ये नोटिस बोर्ड है और इस तरफ टिकट घर। मगर आप देखें, ये नोटिस बोर्ड हो या टिकट घर हो, ये बहुत ही नीचे है और इसका नीचे होने का सबब वही है कि ये बिल्डिंग तो अपनी जगह पर मौजूद रही, मगर इसको बुलंद किया गया, 6 फुट मट्टी डाली गई और उन्हीं बुनियादों पर फिर इसका स्ट्रक्चर वही सेम रखा गया। तो ये सामने थी बुकिंग ऑफिस, टिकट विंडो और ये वाइट वॉश किया हुआ है, इसलिए कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही। कोशिश करते हैं कि कुछ समझ में आ जाए। शहबाज एक्सप्रेस, तो आखिरी वक्तों में जब यहाँ पर गाड़ी रुकती होगी तो ये एक ही गाड़ी थी, वरना मेरी कुछ बुजुर्गों से जो डिस्कस हुई है वो बताते हैं कि जी यहाँ पर 6 गाड़ियां रुकती थी, 3 अप और 3 डाउन की। आज की सूरत हाल ये है कि इस स्टेशन पर
कोई भी गाड़ी नहीं ठहरती। दोस्तों तो आगे चलते हैं और जानते हैं अंदर के हालात और मिलते हैं स्टेशन मास्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब, खैरियत है? बैठे बैठे। तो दोस्तों ये है स्टेशन मास्टर निज़ामुद्दीन जतोई साहब, जो यहाँ पर रिलीविंग लिस्ट पर हैं, तो कभी किस स्टेशन तो कभी किस स्टेशन। आज यहाँ पर हमें मिले हैं। अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो खानोट पर जब मैंने व्लॉग बनाया था तो वहीं पर भी मुझे निज़ाम साहब मिले थे। तो माशाल्लाह काफ़ी मोहब्बती इंसान है और मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं वाल्टन के। तो यह है जनाब फ्रंट लुक बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये जो फाउंडेशन आपको सामने नजर आ रही है, ये 2010 के बाद जब ये सैलाब यहाँ पर था तो ये बिल्डिंग इतना नीचे हुआ करती थी क्योंकि मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी। तो इस बिल्डिंग को फिर ऊंचा किया गया, मट्टी डाली गई। अब इस तरह से ये कुछ लुक है बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन का। पब्लिक डीलिंग यहाँ पर नहीं है क्योंकि सालों से यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती और स्टेशन के सामने ये पूरा एक जंगल सा हो गया है, झाड़ियां हैं, उससे आगे खेत खलियान है। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ये पुराने वक्तों के पानी की सबील जहाँ पर मटके भर के रखे जाते थे और इसके साथ ही था ये 2 लीवर्स पर मुश्तमिल फ्रेम। तो दोस्तों ये साइड में एक वैगन भी लगी हुई है। अब तो इसमें गैंगमेट्स अपना सामान रखते हैं, मगर ये कुछ अरसे के लिए ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ जब ये बिल्डिंग की रिन्यूअल जारी थी 2010 के बाद। तो कुछ महीने यहाँ पर बैठकर भी वर्किंग की गई थी। प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पर मस्जिद भी मौजूद है। यह है जनाब छोटी सी मस्जिद और मस्जिद के साथ ही एक वाटर टैंक। पुराने लोग बताते हैं कि ये मस्जिद से पहले यहाँ पर एक चाय का स्टॉल होता था। जब यहाँ पर 6 गाड़ियां खड़ी होती थी तो काफी रौनक बनती थी और यहाँ पर चाय बिस्किट की सहूलत थी। तो एक और लुक बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस वक्त मैं खानोट एंड पर मौजूद हूँ, जो कि 40/7 किलोमीटर पर 3 ज़बानों में लिखा हुआ नाम बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन। और जनाब ये है यहाँ से स्टेशन का लुक। बुड्ढापुर के यार्ड में 2 लाइनें हैं। एक लाइन मेन लाइन जहाँ पर हम खड़े हैं और ये मेन लाइन प्लेटफॉर्म के साथ ही है, जबकि परली साइड क्रॉसिंग पर्पस के लिए एक लूप लाइन भी बिछाई गई है और एक छोटी सी साइडिंग भी परली तरफ मौजूद है। तो 2 लाइनों पर मुश्तमिल ये यार्ड और प्लेटफॉर्म के एंड पर ही यहाँ पर ये पीछे अबेंडन क्वार्टर्स की एक सीरीज है। काफी बड़ी तादाद में ये क्वार्टर्स बने हुए हैं। बज़ाहिर तो क्वार्टर्स काफी सही नजर आ रहे हैं बाहर से, मगर अंदर इनकी छतों की हालत बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से ये खाली पड़े हुए हैं।
दोस्तों ये कानोट एंड के सामने ही बुढ़ापुर गांव, जिसमें खोसा बिरादरी की अक्सरियत है, मगर दिलचस्प बात यह है कि ये वो गांव नहीं है जिसकी निस्बत से इस स्टेशन का नाम रखा गया था। असल जो बुढ़ापुर गांव है वो इस स्टेशन की बिल्डिंग के पीछे की तरफ 1 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, तो इंशाल्लाह वहां पर भी आपको लिए चलेंगे। वाटर फिलिंग पोस्ट है जो 1920 की बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लगी हुई है। स्टीम इंजन्स पे इस पोस्ट पे आके पानी भरा जाता था, और ये साथ में एक स्ट्रक्चर है पानी के टैंक। अब ये स्ट्रक्चर आप खुद मुलाहिजा कीजिए, अब भी मजबूत बुनियादों पर टिका हुआ है। दोस्तों यहाँ पर दरियाए सिंध नजदीक है, तो कहते हैं कि जी यहाँ से पाइप लाइन एक बिछी होती थी दरियाए सिंध तक, तो वहीं से पानी यहाँ पर आता था, और यही पानी यहाँ पर मुलाजमीन इस्तेमाल करते थे। गांव देहात आसपास के लोग भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मीठा नहीं है। तो जनाब यह है होम सिग्नल पोस्ट, और आउटर यहाँ से चरखे की मदद से डाउन होता है। आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में इस चरखे को ऑपरेट होते हुए देखा होगा। जनाब इस वक्त मैं बुढ़ापुर रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर मौजूद हूँ, और इस लूप लाइन से आगे एक साइडिंग भी निकलती है जो कि अब अनफिट है। तो माजी में यहाँ पर ये प्रैक्टिस होती होगी कि जो भी बोगी नाकारा होती होगी तो इसको साइडिंग लाइन पर रखा जाता होगा। मगर एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि बिल्कुल साइडिंग के साथ एक और चौथी लाइन भी जाहिर है, मगर उसके नीचे से सैलाब की वजह से मिट्टी बह गई है। लेवल क्रॉसिंग गेट के साथ ही ये सैलाबी पानी को रास्ता देने के लिए ये आप देख लीजिए जी स्ट्रक्चर एक मौजूद है। पुल नंबर 311, यह है जनाब गेट नंबर 7। बिल्कुल होम सिग्नल के साथ ही लगी हुई है। दोस्तों हवा बहुत ही तेज है, हो सकता है मेरी वॉइस इंटरप्शन हो रही हो, मगर तो जनाब बुढ़ापुर रेलवे स्टेशन, कैडेट कॉलेज पेटारो एंड बाएं जानिब ये PWI साहब की मरकजी ऑफिस, क्योंकि बुढ़ापुर रेलवे स्टेशन PWI हेडक्वार्टर है, मगर काफी सालों से अमलन यहाँ पर PWI साहब नहीं होते, ना ही वो अमला। मगर माजी में यहाँ पर जब गाड़ियाँ थी, रौनकें थी, तो PWI साहब अपने अमले के साथ यहाँ पर होते थे। और ये सामने क्वार्टर्स की एक कतार है जो कि वीरान अबेंडन हालत में है। दोस्तों इस एंड पर कैडेट कॉलेज पेटारो, मगर उससे पहले उन्नाडपुर रेलवे स्टेशन भी आता है जो अब बंद किया गया है, लिहाजा बुढ़ापुर की वर्किंग वो कैडेट कॉलेज पेटारो से होती है। PWI स्टोर आज भी मौजूद है,
जहाँ पर काफ़ी सामान जो है वो यहाँ पर महफूज किया गया है। यहाँ पर अमला तैनात है जो कोई इसकी हिफाजत करता है। और इस जानिब भी एक स्ट्रक्चर है, एक वाटर टैंक है, उसको भी करीब से देखते हैं। पी-वे इंस्पेक्टर गोडाउन। तो जनाब यह स्ट्रक्चर है वाटर टैंक का। दोस्तों, बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन 10 अक्टूबर 1878 ईस्वी को ये ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हुआ। ये सेक्शन जब शुरू हुआ तो इस स्टेशन को उसी वक्त बनाया गया था। E.H. एंटिकन साहब की गज़ट जो 1906-7 में पब्लिश हुई थी, उसमें भी इसका जिक्र मौजूद है। तो ये एक पुराना स्टेशन है। जब से रेल यहाँ पर ML2 का सिस्टम चला है 1878 से, तब से एग्जिस्ट कर रही है। मगर आज ये सूरत हाल है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं हो, लिहाजा स्टेशन पर कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, लोगों का इतना आना जाना नहीं है। लोगों को तकलीफ बहुत है क्योंकि इंडस हाईवे यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। रेलगाड़ी उनको सूट करती है। मगर क्या कहिए कि इस सेक्शन पर अब 3 गाड़ियां चल रही हैं, मगर तीनों में से किसी भी गाड़ी का स्टॉप नहीं है। हालांकि मोहनजोदड़ो के पीछे लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो पैसेंजर, मगर वो भी यहाँ पर नहीं ठहरती। तो लोगों की ज़रूर ये ख्वाहिश भी है कि गाड़ी को यहाँ पर रुकना चाहिए। दोस्तों, इस स्टेशन का नाम से देखें बुड्ढापुर, तो बुड्ढापुर यहाँ पर एक मकामी कम्युनिटी है, शोरो बिरादरी है, शोरो कास्ट है। बुड्ढा नामी शख्स बाई कास्ट जो था वो शोरो था। आज भी बुड्ढापुर जो गांव असल है वो 1 किलोमीटर इस तरफ यानी स्टेशन की बैक साइड आबाद है। आज भी उसमें शोरा बिरादरी अक्सरियत में रहती है, जबकि इस स्टेशन के सामने भी एक बुड्ढापुर गांव आबाद है जो बाद में आबाद हुआ है। वहां पर खोसा बिरादरी अक्सरियत में रहती है। 8:30 और आज के व्लॉग का पहला इकलौता एक्शन 213 मोहनजोदड़ो पैसेंजर। पॉइंट्समैन असद भाई गाड़ी को थ्रू लगाएंगे। स्टेशन बिल्डिंग के नज़दीक ही ये कॉलोनी रेलवे क्वार्टर्स जो कब अबेंडेंट हालत में है। तो सलीम जावेद साहब, ये है कॉलोनी, ये एक क्वार्टर था जो आपने मुलाहिजा किया, और इसके साथ 2 क्वार्टर इस तरफ भी हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस जानिब। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल एक सिंगल क्वार्टर है। जनाब, ये एक कमरा और इस जानिब दूसरा कमरा। और इस जानिब ये किचन होता होगा और ये वॉशरूम, आगे लेटरिन और ये छोटा सा बरामदा। और मेरे साथ हैं असद भाई, पॉइंट्समैन है यहाँ पर। अंकल, आपका नाम? मोहम्मद मूसा साहब यहाँ के मकामी है। तो ये है जनाब बाहर जाने का रास्ता जो कि आप देख रहे हैं।
पूरा झाड़ियों के साथ अटा हुआ है और ये है बाहर का मंजर। तो चल के घूम के आते हैं और जो 2 क्वार्टर्स हैं वहां भी जाते हैं। तो जनाब अब चलते हैं दूसरी जानिब और मोहतरम सलीम जावेद साहब की जुबानी के ये 2 क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर में वो रहते थे। तो अब सबसे पहले ये पहला क्वार्टर है, इसमें ये कबूतर रहते हैं। तो भाई तकलीफ माफ करना, मियाँ कबूतर थोड़ी देर के लिए बस उड़ जाओ। ये भी वो सेम ही डिजाइन है, 2 कमरे और किचन, वॉशरूम, लेटरिन, सारा सिलसिला बाहर की जानिब और ये छोटा सा ये बरामदा और सहन भी आप देख लें। तो जनाब अब चलते हैं दूसरी जानिब, दूसरे क्वार्टर की तरफ। रास्ता है तो नहीं मगर रास्ता बनाना पड़ेगा। अंकल मोहम्मद मूसा और असद भाई मेहनत करके ये रास्ता बनाने में कामयाब हो ही गए। तो जनाब यहाँ पर भी हमने कबूतरों को डिस्टर्ब कर दिया। तो जनाब ये भी वो सेम डिजाइन है, सेम कैपेसिटी है। इसका फर्श बरसातों की वजह से नीचे हो गया है। जनाब सलीम जावेद साहब का तो काफी मान पड़ गया है। तो जनाब ये है वो क्वार्टर जिनमें आप तकरीबन कोई 5 साल तक रहे हैं। असद भाई थोड़ा इधर आ जाइए, बाहर बिल्कुल झाड़ियां हैं, रास्ता बंद है, ये आप देख सकते हैं। तो जनाब स्टेशन प्लेटफॉर्म से इन क्वार्टर्स का ये लुक है और यहाँ पर एक अच्छी बात ये नजर आ रही है कि किसी दोस्त ने मेहनत तो की है अपनी तरफ से। ये आगे भी एक पौधा लगा हुआ है और इस जानिब भी ये कतार से पौधे लगे हुए हैं, मगर अफसोस के कोई भी पौधा पिनप नहीं सका और छोटे से पौधे से दरख्त ना बन सका। हालांकि यहाँ पर इस बात की शदीद ज़रूरत है क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर एक भी दरख्त मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर मौजूद असद भाई से कहेंगे कि आप ये कोशिश फिर से कीजिए, शायद आपकी मेहनत से कोई सलाह जो है वो दरख्त बन जाए और आपका अजर हमेशा के लिए सलामत रहे। तो जनाब ये है बैरूनी मंजर बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन और हमारा मार्च जारी है बुड्ढापुर शहर की जानिब। काफी हरा भरा इलाका है और आगे जमीनों पर किसान काम कर रहे हैं और इस तरफ भी देखिए हर तरफ हरियाली है। तो मोहतरम सलीम जावेद साहब, मैं इस वक्त बुड्ढापुर शहर में खड़ा हूँ। सामने ये डिस्पेंसरी है
जो कि ब्रिटिश दौर की बनी हुई इमारत है। और इस वक्त ये बोर्ड में पढ़ रहा हूँ पुलिस स्टेशन वुडापुर। तो ये सामने पुरानी इमारत 1920 की बनी हुई, जबकि उसके साथ ये नई इमारत पुलिस स्टेशन। आपने पुलिस स्टेशन का भी जिक्र किया था कि आपका वहाँ पर काफ़ी उनसे दोस्ती थी, आना जाना था। तो जनाब ये है वो पुरानी इमारत 1920 की बनी हुई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की काविश में। उम्मीद हो कि हमेशा की तरह आप दोस्तों का ताउन मेरे साथ यूं ही जुड़ा रहेगा। सईद जावेद साहब, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बुड्ढापुर को एक्सप्लोर करके आपके सामने लाऊं। तो इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हुआ हूँ ये तो फिर कमेंट सेक्शन में ही पता चलेगा। तो आपसे चाहते इजाज़त, सांसों की सलामती तक फिर आप दोस्तों से होगी मुलाकात किसी नई जगह पर। तब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।